हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में, और बोरुटो मांगा के अंदर हम बात करेंगे ऑल ओत्सुत्सुकी के बारे में। नाउ यहाँ पर हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक के यहाँ बोरुटो की बात करें तो बोरुटो अभी सबसे ज्यादा वीक हो चुका है दोबारा से, बिकॉज ना ही वो अब कारमा यूज कर रहा है और ना ही मोमोशिकी, और जरूरत अब इन दोनों की ही है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी बोरुटो यहाँ पर मोमोशिकी को यूज नहीं कर रहा है। वो बोरुटो के पर्सनल रीजन है, वो हमें पता है, पर्सनल बनाई जाएंगे अभी हम। दूसरी चीज, यहाँ पर कावाकी बहुत ज्यादा पावरफुल होके आया है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने ऐसा लगता है कि जुरा कुछ भी नहीं है। बट जो भी हो, लिमिटर्स के हटने के बाद कावाकी ने कसम से इज्जत बचा ली इशिकी की, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता और इसका भी हाल सेम कोड की तरह होता तो मार्केट में इशिकी की इज्जत बहुत ज्यादा कम हो जाती। अच्छा बात नहीं है। लेकिन फिर भी इशिकी ने जो कांड किए हैं उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक के उसके पास एक पूरा 10 टेल्स था। वो 10 टेल्स कहां से आया, ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज जिस टाइम पर कागुया एंड इशिकी आए थे उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही 10 टेल्स था जो अर्थ पे आ चुका था, और जिसे यूज कागुया ने किया था डिवाइन ट्री को ग्रो करने के लिए एंड चाक्रा फ्रूट को खाने के लिए। बट इन सब को करने से पहले कागुया का बनाना शेक में ज्यादा इंटरेस्ट था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? आई मीन टू से के इशिकी को बिट्रे करने के बाद अर्थ पर एक ह्यूमन से मैरिज कर लिया, एंड इशिकी भी यहाँ पर भटकता रहा इधर उधर, जहाँ पर इशिकी ने एक चाइनीज वॉन्ग के साथ अपने आप को दोबारा से ग्रो किया, वो भी एक पैरासाइट की तरह। सो यहाँ पर इशिकी के पास कोई भी ऐसा 10 टेल नहीं था जिसके अंदर वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सके इन हजारों सालों में। सेकेंड थिंग ये कि इशिकी के पास ये सेकंड 10 टेल्स कहां से आया, मांगा के अंदर तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ ये सेकंड 10 टेल्स कंफर्म ही मिस्टर शिबाई ओत्सुत्सुकी का है, बिकॉज हर एक पेयर को एक ही 10 टेल्स मिलता है, ये चीज हमने देखी है। बट यहाँ आए तो मोमोशिकी एंड किंशिकी भी थे, बट उनके पास कोई भी ऐसा 10 टेल्स नहीं था जिससे वो चाक्रा फ्रूट ग्रो कर सके। सो दैट्स वाई यहाँ पर मोमोशिकी ने किंशिकी को चाक्रा फ्रूट में कन्वर्ट करके उसे खा लिया और वो अपने नेक्स्ट फॉर्म में गया। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इन दोनों के पास 10 टेल्स क्यों नहीं था। इन सब में दो चीजें सामने आती है। ओत्सुत्सुकी क्लैन किसी को भी 10 टेल्स नहीं देता है, और वो कहता है कि तुम खुद से अपना 10 टेल उगाओ या फिर चुराओ किसी और ओत्सुत्सुकी से, या फिर ये लोग एक्चुअली कागुया को ही ढूंढने के लिए आए थे। दैट्स व्हाई ये लोग अपना 10 टेल नहीं लेके आए, बट कागुया यहाँ पर नहीं थी। इन सब चीजों में फर्स्ट वाली चीज ही मुझे सही लग रही है, बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट टाइम मोमोशिकी एंड किंशिकी आते हैं तो वो कागुया के स्क्रोल को पढ़ते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। देन वो निकलते हैं कुर्रामा को ढूंढने के लिए, जिससे वो 10 टेल को दोबारा से उगा सके कुर्रामा के चाक्रा की हेल्प से। बट ये बातों में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे कभी और कवर करेंगे। अभी आते हैं इशिकी पे। इशिकी ने शिबाई ओत्सुत्सुकी के 10 टेल्स को कहीं से ढूंढा या फिर उसे एक्सीडेंटली ये 10 टेल्स मिला। अगर उसे ढूंढना ही होता तो वो अब तक ढूंढ चुका होता, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है उसे ये एक्सीडेंटली मिला है। इवन शिबाई ओत्सुत्सुकी की बॉडी भी उसे एक्सीडेंटली ही मिली होगी। दैट्स व्हाई उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर इशिकी ओत्सुत्सुकी बहुत ही ज्यादा पहले अपने आप को रिवाइव कर चुका था। इवन टीम कारा को उसने लगभग 12-15 साल पहले ही बिल्ड करना स्टार्ट किया होगा इन बोरुटो टाइमलाइन, और यही कुछ 10-11 साल पहले अमादो ने बॉडी मॉडिफिकेशन को स्टार्ट किया होगा, और एक ओत्सुत्सुकी के डाटा को एक ह्यूमन की बॉडी में कैसे इम्प्लांट करना है ये सारी चीजें उसने तभी पता की होगी, और उसके बाद इन लोगों ने सभी पर एक्सपेरिमेंट किया होगा। देन सबके पास आई गॉड्स की पावर, जहां सबसे ज्यादा पावरफुल थे ईडा एंड डायमंड। देन इशिकी ने ये डिसीजन लिया कि इन दोनों को बंद कर दिया जाए। डोंट नो व्हाट इज द रीजंस एक्चुअली, बट इन दोनों को बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। जहां पर आता है कोड जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसके अंदर भी गॉड ओत्सुत्सुकी का खून दौड़ रहा है, वो
आता है इन दोनों को निकालने के लिए और वो उन्हें निकाल के लिए भी जाता है। बट यहाँ पर एक मेजर चीज ये है कि यहाँ पर बग, कोड, ईडा एंड डायमंड का कोई भी कनेक्शन दिखाया नहीं गया है। मामूशी के बनने से पहले बग था वो हमेशा ही कोड के साइड था, बट ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया कि बग एक्चुअली क्यों है कोड के साइड। बट कोड ने यहाँ पर अपनी पावर्स को टेंटेल्स के साथ मर्ज किया एंड क्लॉक रिम्स बनाए, क्लॉक रिम्स को बग के साथ मर्ज कर दिया एंड देन 3 साल बाद कोनोहा पे अटैक किया और उसके बाद आए शिंजू। बट यहाँ पर हमें सबसे पहला शिंजू मिला बग का यानी मासूमे का, और वही सबसे ज्यादा एक्साइटेड था बोरुटो से लड़ने के लिए और वो लड़ा भी। बट यहाँ सबसे ज्यादा एक्साइटेड बग फाइट के लिए है ईडा से। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बिकॉज उसके दिल में कहीं न कहीं ईडा के लिए प्यार उमड़ रहा है। भाई क्या चल रहा है ये? अगर पड़े तो इस लड़की के पीछे कोई बढ़िया बंदा पड़े, लाइक सास्के। मैं जानता हूँ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी देखो डायमंड यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है वो हमें डीपली तो बिल्कुल भी नहीं पता है। बिकॉज ऑफ दैट डायमंड ने बोरुटो मांगा के 3 मेन कैरेक्टर्स से फाइट की है। सबसे पहले डायमंड ने कोड से फाइट की थी उस टाइम पर जब कोड ने अमादो को किडनैप किया था अपने लिमिटर्स को अनलॉक करने के लिए, और उस टाइम पर अपने लिमिटर्स को अनलॉक करने के बाद कोड अमादो को मारने ही वाला था, तभी डायमंड बीच में आता है और वो कोड को बुरी तरह से पीटता है। एंड यहाँ पर डायमंड कोड को बता देता है कि वो क्या चीज है, अ गॉडली पावर्ड पर्सन। क्या गुंडा बनेगा रे तू? देन इसके बाद डायमंड, ईडा एंड अमादो वापस आ जाते हैं कोनोहा विलेज के अंदर। एंड अब तुम ये मत पूछना कि ईडा भी कोनोहा विलेज के अंदर क्यों आई थी। यहाँ रीजन एक ही था, ईडा को भी बनाना शेक में इंटरेस्ट आ चुका था। जैसे ही ईडा कोनोहा विलेज के अंदर आती है वो जाती है सीधा कावाकी के पास। यहाँ बोरुटो एंड कावाकी सामने ही होते हैं जो फर्स्ट टाइम ईडा से मिलते हैं। ईडा की मीटअप के साथ ही इनका सामना होता है सीधा डायमंड से। एंड यहाँ डायमंड अपने बेस फॉर्म में बोरुटो एंड कावाकी दोनों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। यहाँ पर डायमंड ये दिखाना चाहता है कि तुम लोग अपना अपना काम करो और जैसा ईडा बोलती है वैसा भी करो, बिकॉज अब राज डायमंड का चलेगा। एंड लिटरली यहाँ पर कोई भी डायमंड को डिफीट करने वाला था ही नहीं एट दिस टाइम, बिकॉज ऑफ डायमंड के रिफ्लेक्शन पावर्स के सामने किसी की कुछ नहीं चलने वाली। बट अगर डायमंड के साथ मामूशी की फाइट होती है तो ये फाइट रियली बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर ईडा एंड डायमंड दोनों के दोनों मासूमी से लड़ते हुए दिखने चाहिए। अगर यहाँ पर इन सब का क्रिएटर मासूमी है तो यहाँ मासूमी की पावर्स तो कुछ खास दिखाई नहीं गई है, बट हाँ मासूमी यहाँ ईडा को उसके शिनरेगान के यूज करते वक्त उसे देख सकता है। ये एबिलिटी उसी के पास है सिर्फ और सिर्फ। सो मे बी एक गॉड पावर को मासूमी ने यहाँ डिफीट कर दिया। सो यहाँ पर डायमंड की पावर्स को भी हो सकता है मासूमी डिफीट कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब 75% ज्यादा है। बट यहाँ सबसे ज्यादा जूरा की लगी पड़ी है, बिकॉज जूरा यहाँ पर पिट रहा है बहुत बुरी तरीके से, वो भी कावाकी से। बट अब इसका कोई नेक्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आने वाली मांगा ही बताएगी। और जो आपकी थ्योरीज है वो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताओ। एंड एक चीज और कि मैं बोरुटो मांगा को दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज उस चीज को मैंने कवर नहीं किया है। एंड बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन की मांगा को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ऐसा नहीं रहेगा कि मांगा में पूरी चेप दूंगा, कुछ हटके रहेगा, उसके अंदर ध्यान रखना। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।